गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आपके ऑप्टिक्स चैप्टर का है, ठीक है, यानी प्रकाश से आपका जो अध्याय है उसी से ये प्रश्न बन जाते हैं मिरर फार्मूला। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स के हैं? 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है, यानी जब आपका लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में एक आपको सिद्ध करने के लिए फॉर्मूला आता ही आता है, ठीक है। कोई दिक्कत? या तो आपके आते हैं अवतल दर्पण से सिद्ध करने के लिए, या तो आपके आते हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में से, इन दोनों में से कोई प्रूव करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से ये हमने आपके लिए छांट कर एक क्वेश्चन लाया है। और आपके लिए लाया है तो इसका मतलब है कि ये आपके पॉइंट आपके लिए क्या है, वीवीआई है। ये किसी भी हालत में आपको ये पूरा फॉर्मूला सिद्ध करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चल, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूव करने के लिए सीखते हैं, ठीक है। आप कल पेन पेपर लेकर, पेन पेपर क्या लेना है, आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड पड़ा रहेगा, ठीक है। आप केवल देखेंगे ध्यान से और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चल, क्वेश्चन है आपका कि एक अवतल दर्पण के लिए आपको सिद्ध करना है कि 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u होते हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है तो अवतल दर्पण पर, किस पे सिद्ध करना है? अवतल दर्पण पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है, हमने बताया भी है कि जब भी हम दर्पण बनाते हैं तो दर्पण के आगे का जो सतह होता है उसे हम परावर्तक सतह बोलते हैं, और पीछे का जो सतह होता है उसको हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो हम हमेशा दर्पण को राइट साइड से ही क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो हम जब पेंट किए तो ये हमारा क्या बन गया, एक दर्पण बन गया। अब इस दर्पण के कुछ ना कुछ हमें मानने होंगे, तो हमने ये माना कि इन्फानाइट पॉइंट है, ठीक है। इन्फानाइट पॉइंट को हमने मान लेते हैं ओ पॉइंट, हमने माना, क्या माना, ओ पॉइंट। इसी तरीका से कहीं ना कहीं हमें सेंटर मानना होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा सेंटर है। इसी तरीका से इस पॉइंट को हमने माना कि ये पॉइंट हमारा एफ है। एफ कहने का मतलब कि फोकस दूरी है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, वो इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले आप क्या लिखें, कुछ ना कुछ आपको लिखना होगा, क्योंकि आपको 6 नंबर का ये क्वेश्चन है तो आपको सारा चीज इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो ये जहां आपका अवतल दर्पण और मुख्य अक्ष का कटान बिंदु होता है उसको हम पॉइंट पी नाम दे देते हैं कि ये हमारा पॉइंट पी है, ध्रुव है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि ये जो पैरेलल लाइन है ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन देना है उस इंफॉर्मेशन को पहले हम लिख लेंगे। इंफॉर्मेशन क्या है कि सबसे पहले आपको मानना होगा, क्या मानना होगा कि एमएन जो है आपका एक अवतल दर्पण है। एमएन क्या है, एक अवतल दर्पण है। हम आपको बोल रहे हैं, आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है, कि माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है। चलो हम लिख देते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि पता नहीं सर क्या बता रहे हो। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। एम एन एक क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, जिसका जिसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ओपी है। कौन है, ओपी। ये रहा ओ, ये रहा पी, तो मुख्य अक्ष हमने क्या माना, ओपी माना। अब हमें अगर इमेज फॉर्मेशन करना है तो हमें 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी, 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। और कहीं ना कहीं हम वस्तु को भी रखेंगे, कहीं ना कहीं हमें तो वस्तु को रखना होगा, तो हम वस्तु को रख लेते हैं, ठीक है। वस्तु को कहाँ रख लेते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, हम वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच रख लेते हैं, ठीक है। अनंत और सेंटर के बीच रख लेते हैं, अनंत और सेंटर के बीच रख लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा अनंत, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक किरण गुजारेंगे, एक
किरण गुजारेंगे। तो ये रहा हमारा किरण, यहाँ से एक किरण हमने गुजारा, रुक जा मेरे भाई, यहाँ से हम एक किरण गुजारे, आपको नहीं दिख रहा होगा ये कलर, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ से हम एक किरण गुजारे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण गुजारते हैं तो वो फोकस से होकर गुजरता है। ये दर्पण का सबसे पहला नियम है। दर्पण का सबसे पहला नियम क्या कहता है कि यदि आप मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को अगर दर्पण से टकराते हैं, ठीक है, तो वो टकरा कर कहाँ से लौटेगा, तो मुख्य फोकस से लौटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसी तरीका से हमें एक और किरण गुजारना होगा। क्यों गुजारना होगा? क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। कितने किरणों की? 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक और किरण हम गुजार लेते हैं और उसको गुजार लेते हैं कहाँ से? तो आप कहोगे कि सेंटर से गुजार लेते हैं, ठीक है। किससे गुजार लेते हैं? सेंटर से गुजार लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। ये हमारा क्या है? तो आप समझना कि ये हमारा क्या है? परावर्तक सतह है। तो यहाँ से गुजरेगा तो जिस रास्ते से ये गुजरा उसी रास्ते से ये क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। उसी रास्ते से ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि वापस भी हो जाएगा। ये रूल नंबर 3 कहता है, यानी दर्पण के तीसरा नियम कहता है कि अगर आप कोई किरण को सेंटर से गुजारते हैं तो वो दर्पण से टकराकर सेंटर से ही वापस लौट जाएगा। सेंटर से होकर क्या होगा? वापस लौट जाएगा। तो अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 2 किरण एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहीं पर हमारा इमेज का क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है। और यही हमारा इमेज क्या है? उल्टी होगी। फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? नीचे में, क्योंकि किरण नीचे की ओर कटा है तो नीचे में फॉर्मेशन हुआ है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं क्या। अब इसको कुछ ना कुछ हमें पॉइंट से दिखाना होगा कि क्या क्या है। हमने माना कि ये वाला पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसी तरीका से हम इसे भी मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा कुछ भी मान लीजिए, आपका जो इच्छा करे वो मान लीजिए। ए डैश भी मान सकते हैं, बी डैश भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। x और y हमने माना, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं? अब हमें यहाँ से पुनः हमें मानना होगा। पुनः पुनः से पहले तो आप इसको बता दो, ठीक है, कि मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष पर वस्तु ए बी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। क्या है? वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो अब हम पुनः लिख लेते हैं कि पुनः माना, ठीक है, पुनः माना कि अब हम क्या मानेंगे? अब हमें हर चीज लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कि हम क्या क्या मान रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला कि हमें फोकस दूरी चाहिए। क्या चाहिए? फोकस दूरी चाहिए। फोकस दूरी के बाद हमें और क्या चाहिए? तो आप कहोगे वक्रता केंद्र की दूरी चाहिए। वक्रता केंद्र की दूरी चाहिए। उसी तरीका से हमें वस्तु की भी दूरी चाहिए, वस्तु की दूरी। और अंत में हमें क्या चाहिए? तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी चाहिए। क्या ये बातें आपको समझ में आया? हमें इन 4 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ये 4 फैक्टर हमें चाहिए, ये 4 डाटा हमें चाहिए, क्योंकि यही 4 डाटा हमें क्या करेगा? प्रूव करके इस चीज को लाएगा। तो फोकस दूरी। अब इतनी बात ध्यान रखें कि जो भी वस्तु को हम इधर रखते हैं, या कोई भी फैक्टर, कोई भी तथ्य हमारा, या कोई भी डाटा अगर दर्पण के सामने रहता है, दर्पण के सामने यानी लेफ्ट साइड में है, तो उसे हम हमेशा निगेटिव में लिखते हैं। कैसा? निगेटिव। निगेटिव चीज हमेशा यहाँ पर दर्पण के केस में क्या होता है? तो वो रियल चीज को दिखाता है, ठीक है।
तो फोकस दूरी अब हमारा क्या होगा, अब यहाँ से देखिए फोकस दूरी क्या है, तो आप कहोगे फोकस और पोल के बीच की दूरी फोकस दूरी, तो यहाँ पर आपका ओपी है, ओपी नहीं एफपी है, एफ पी, एफ पी, ठीक है, या पीएफ आप कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफपी कितना होगा, तो आप कहोगे एफ होगा। इसी तरीका से वक्रता केंद्र कहोगे, तो वक्रता केंद्र क्या है, पीसी है, वक्रता केंद्र पीसी है, तो पीसी को आप क्या कहोगे, तो पीसी जो होता है, वक्रता केंद्र जो होता है वो आपका फोकस दूरी का डबल होता है, फोकस दूरी का डबल होता है। इसी तरीका से वस्तु की दूरी आपका कहाँ है, पी से एक है, तो पीए, पीए बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यू होगा, पीए जो होगा यू, क्योंकि वस्तु की दूरी हम यू से डिनोट करते हैं, ये सारा चीज आप पढ़े होंगे। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो पी एक्स है, पी एक्स है, तो पी एक्स कितना है, भी। हम जब भी प्रतिबिंब की दूरी डिनोट करते हैं तो उसको भी से लेते हैं, किससे लेते हैं, भी से डिनोट करते हैं। तो अब हमारा सारा इंफॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब ध्यान से समझिए, आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रायंगल ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। और क्या दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा। वो ट्रायंगल कौन सा है, एवं एक ट्रायंगल है आपका, तो आप कहोगे कि ट्रायंगल एक्स वाई सी। दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं इन ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा एंगल एक्स के, इसी तरीका से एंगल बी जो होगा वो बराबर होगा एंगल वाई के, और इसी तरीका से देखा जाए तो एंगल सी जो है एंगल सी के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एक्स वाई सी, ये दोनों क्या हो गए, तो आप कहेंगे कि सिमिलर हो गए। ये दोनों कैसे ट्रायंगल होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो समरूपता का नियम कहता है, सिमिलैरिटी का नियम कहता है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी कि इसके संगत भुजा यानी इसके सामने का कोण, यानी सी के सामने का कोण ए बी है, तो यहाँ सी के सामने का भुजा क्या है, एक्स वाई है, तो ये दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम समरूपता के नियम से अप्लाई कर लेते हैं, अब हम इधर मिटा रहे हैं इस चीज को। चल, तो समरूपता का नियम क्या कहता है कि संगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजा बराबर करने के लिए हम यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। समरूपता का नियम यानी ए बी जो है, ए बी बटा यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई, यहाँ पर होगा एक्स वाई, बराबर हो जाएगा, इधर से ले लीजिए ए सी ले लीजिए, ए सी बटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आप ले सकते हैं एक्स सी, एक्स सी, कोई दिक्कत। ये वाला अनुपात और ये वाला हमने क्या कहा, ये अनुपात, ठीक है, और ये अनुपात, इसका दोनों का अनुपात, इसका और इसके दोनों का क्या है, बराबर है, ठीक है। चल, तो यहाँ पर आपने देखा दो चीजें, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब हम यहाँ से एक और ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हमें बनाना होगा, हमें लाने हैं एफ भी और यू के टर्म में। अभी तक हमें यू और भी केवल मिला है, एफ की चर्चा कहीं हो नहीं रही है, ठीक है। तो एफ की चर्चा करने के लिए हम एक और ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं। एक और ट्रायंगल का निर्माण हम इस तरीका से कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। हमने क्या किया कि बी को पी से मिलाया, किसे मिलाया, पॉइंट बी को पॉइंट पी से हमने मिलाया। इसी तरीका से हम और क्या कर लेते हैं कि पॉइंट वाई जो है, पॉइंट वाई को पॉइंट पी से मिलाया, पॉइंट वाई को पॉइंट पी से मिलाया। अब इस चीज को आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है, कि हमने हमने क्या किया है,
हमने पॉइंट पॉइंट पी को पी को बी से तथा तथा एक तथा y से मिलाया। किससे मिलाया? y से मिलाने पर y से मिलाने पर y से मिलाने पर क्या हुआ? तो दो ट्रायंगल के निर्माण हुए, दो ट्रायंगल का निर्माण हुआ। ट्रायंगल कौन कौन सा? तो आप कहोगे ए बी पी, और ट्रायंगल ट्रायंगल क्या हुआ? तो आप कहेंगे एक्स वाई पी का निर्माण हुआ। क्या हुआ? निर्माण हुआ। आपको ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है, अन्यथा ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चल अब इस चीज को हम मिटाते हैं। अब यहाँ से हम इसको रफ करते हैं। ये चीज हमने बता दिया। अब आप देखो यहाँ पर हम मिटा रहे हैं इस चीज को। आप देखो हमें जगह चाहिए, हम इसको छोड़ देते हैं, बाकी सारा चीज को लेकर चलते हैं। अब देखें, अब हमें क्या करना होगा? तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ट्रायंगल जो होगा ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एक्स वाई पी के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। अगर ये समरूप हुआ तो पुनः ए बी, ठीक है, अब बटा ए बी बटा एक्स वाई जो होगा, ए बी बटा एक्स वाई जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? तो आप कहोगे ए पी बटा ए पी बटा किसके? तो आप कहोगे पी एक्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? पी एक्स के। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। ये क्या हो गया? इक्वेशन सेकंड हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब आपको पहले ही हमने बताया कि जब हम वस्तु को लेफ्ट साइड रखते हैं तो ये सारा जितने डाटा अगर दर्पण के पहले आया तो सारा का सारा निगेटिव, तो एफ भी निगेटिव, 2f भी निगेटिव, यू भी निगेटिव, भी निगेटिव, यानी सारा का सारा क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अगर ये सारा चीज निगेटिव है तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड से, अब इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या कर सकते हैं? अब इस चीज को हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी हमें आवश्यकता बाद में पड़ेगी। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या है? y है, ये पॉइंट हमारा y है। चल अब यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए अब क्या है? इक्वेशन 1 जो है ए बी बटा एक्स वाई बराबर है ए सी बटा एक्स सी के, ए सी बटा एक्स सी के। तो हम लिख लेते हैं ए सी बटा एक्स सी बराबर हो जाएगा किसके? तो आप कहोगे ए पी बटा पी एक्स के। किसके बराबर होगा? ए पी बटा पी एक्स के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा? ए पी बटा पी एक्स के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब AC के लिए हम क्या लिख सकते हैं? AC के लिए देखो ये रहा A, या रहा से, तो AC के लिए क्या हम AP में से अगर PC को घटा दें तो क्या मिलेगा हमें AC? बोलो, बात क्लियर है? अगर हम कहें कि इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए हम पूरा पॉइंट को पहले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा पॉइंट हमने लिया, और इस पूरा पॉइंट में से अगर हम इस पॉइंट को घटा दें, इस पॉइंट को यानी C तक के घटा दें, तो क्या हमें ये चीज मिलेगा? यानी हम AC के लिए लिख सकते हैं AP माइनस क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे PC हो जाएगा। बोल, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। इसी तरीका से अगर आपको XC निकालना है तो XC को क्या लिख सकते हैं? CP माइनस CP माइनस क्या लिख सकते हो? PX लिख सकते हो। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। और इस चीज को ऐसे ही रख देते हैं AP बटा PX, AP बटा PX। ठीक है, अब यहाँ से हमें केवल अब क्या रखना है? वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस चीज को हम इधर मिटा रहे हैं, यहाँ पर अब इसे हम रफ कर रहे हैं। चलिए देखिए अब क्या होगा? अब होगा कि AP कितना होगा? AP कितना होगा?
तो आप कहोगे यहाँ पर आप देखो इस चीज को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एपी क्या होगा, ये हमारा पॉइंट पी है, ध्यान रखिएगा। एपी, एपी क्या है, तो वस्तु की दूरी है, कहां से, तो पोल से, पोल से वस्तु की दूरी है एपी, तो एपी वस्तु की दूरी हम किससे मापते हैं, तो यू से मापते हैं, यू हो गया माइनस, ठीक है। पीसी, पीसी क्या है, तो आप कहोगे कि पीसी जो है आपका, पीसी वक्रता केंद्र है, ये क्या है आपका वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र की दूरी क्या होता है, तो आप कहोगे फोकस का डबल होता है, तो माइनस का 2f, आपको पहले ही बताया गया कि जब हम इधर लिखते हैं सारा चीज तो माइनस का होता है, तो माइनस 2f हो गया अपॉन, यहाँ से सीपी, सीपी को हमने कितना माना है, तो हमने माना है कि माइनस का क्या है 2f है, ठीक है, क्या है 2f है, माइनस px है, तो px के जगह पर क्या लिखेंगे, पी एक्स है, पी एक्स है, ठीक है। तो पी एक्स क्या होगा आपका, बोलो, पी एक्स क्या होगा, तो आप कहोगे कि ये प्रतिबिंब की दूरी है, किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम मानते हैं क्या, भी मानते हैं, और भी कैसे होगा, तो आप कहोगे निगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये चीज क्या होगा, एपी बटा एपी एक्स, तो एपी कितना है, तो आप कहोगे कि माइनस का यू है, और px कितना है, तो आप कहोगे कि भी है, और वो भी कैसे, माइनस में है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो u प्लस 2f बटा, ये क्या हो गया, माइनस का 2f और ये प्लस का भी बराबर हो गया, ये क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो u अपॉन भी हो गया। यहाँ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, u भी प्लस 2vf बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2uf प्लस क्या हो गया, तो आप कहोगे u भी हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब अगर यहां से देखा जाए, ठीक है, अब अगर यहां से देखा जाए तो ये क्या होगा, एपी क्या होना चाहिए, माइनस का u होना चाहिए, तो यहां से भी क्या हो गया, माइनस का u भी हो गया, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, तो आप कहोगे 2vf माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2uf हो गए, बराबर हो गया, बराबर क्या हो गया, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2u भी बन जाएगा, 2u भी बन जाएगा। अब यहां से आप रफ इसको हम कर लेते हैं, तो यहां से आप देखेंगे कि अब क्या होगा, तो अब यहां से देखेंगे तो 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है, तो हम 2 को कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पर f कॉमन है, तो f हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, बचा क्या, v प्लस u बचा, ठीक है, बराबर, यहाँ पर क्या है, u भी है, तो u भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को इधर लाते हैं, इस चीज को इधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, v अपॉन u भी प्लस u अपॉन, यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे u भी होगा, ठीक है, बराबर, ये हमारा भी है, आप ध्यान रखोगे जो भी ऐसे लिख रहे हैं वो क्या है, हमारा भी है, इस बात को ध्यान रखना है, u भी, ये क्या होगा 1/f हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। यहाँ से देखिए भी से भी कैंसिल, u से u कैंसिल, तो बचा क्या, बचा आपका 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f, और यही हमसे क्या था, पूछा गया था, तो ये हमारा क्या हुआ, तो आप कहोगे प्रूव्ड हुआ, क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। बात क्लियर है, तो इतनी चीजें आपको 6 नंबर के लिए करना होगा, हम आराम आराम से आपको बताए हैं, इस वजह से इतना समय लगा, अन्यथा ज्यादा समय आपको नहीं लगते, ज्यादा समय नहीं लगते, ये तुरंत हम क्या कर सकते थे, सिद्ध कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना था, इस वजह से इतने हमने बारीकी बताया आपको, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये दर्पण वाले सूत्र समझ में आ गए होंगे, और प्रूव करना भी आप अच्छे ढंग से जान गए होंगे कि कैसे कैसे इसे प्रूव करते हैं, हमने हर चीज को डायग्राम के माध्यम से समझाया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और इसको रिवीजन करते रहे, क्योंकि 6 नंबर की बात है, 6 नंबर बच्चे हमारे ऐसे नहीं आते हैं, मेहनत तो करना पड़ता है, ठीक है। चल फिर मिलते हैं।